वैसे तो बताने वाला कुछ बचा नहीं है, पर जो चीज़ें मुझे लगता है कि पंचायत सीज़न 4 को लेकर आप सबके साथ, क्योंकि मैं भी पंचायत फ़ैन हूँ, उसके बारे में बतानी चाहिए। तो 5 बड़ी चीज़ें आपको बताऊँगा पंचायत सीज़न 4 को लेकर। सबसे पहला कि फ़ैन की आकांक्षा, उम्मीद और साथ ही साथ उत्साह को देखते हुए पंचायत सीज़न 4 की जो रिलीज़ डेट है अमेज़न प्राइम ने उसे कम कर दिया है। यानी कि ये जो रिलीज़ डेट थी वो 2 जुलाई थी, उसे कम कर 24 जून कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी उत्सुकता, आपकी आकांक्षा और आपकी उम्मीदें कि ये सीज़न काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, काफ़ी इमोशनल होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि तीसरे सीज़न के बाद लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि अब क्रांति देवी या मंजू देवी में से जीतेगा कौन। सभी लोगों की कई सारे मेरी तरह फेवरेट होंगे मंजू देवी, बट आपका फेवरेट कौन है आप जरूर बताइएगा। तो इसलिए सबसे पहला और बड़ा कारण कि आपको ये जरूर देखनी चाहिए सीरीज, वो है सबसे पहला कारण कि इसकी रिलीज डेट आपकी वजह से, हमारी वजह से आगे कर दी गई है, यानी कि पहले कर दी गई है। तो आपको ये देखना लाजमी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि इस बार का जो पंचायत सीजन है, जो पंचायत वेब सीरीज है जो अमेज़न प्राइम पे आने वाली है 24 जून को, एक बार फिर से बता दूं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होने वाला है कि इलेक्शंस का दौर है। किस तरह से आपने अगर इलेक्शंस देखे हैं तो अलग अलग तरह के तड़के जो हैं वो इलेक्शंस में होते हैं, और ख़ास तौर पर पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें कई सारे अलग अलग जो छोटी छोटी कलाबाजियां हैं, तिगड़म हैं, चालबाजियां हैं, जो एक दूसरे के प्रति नोक झोंक छोटी छोटी होती है, उससे खट्टी मीठी जो यहाँ पर एक जो पूरी रेसिपी बनने वाली है इस बार, वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मंजू देवी और क्रांति देवी में से कौन जीतेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल है कि अगर मंजू देवी हार जाती हैं तो क्या सचिव जी यानी कि जीतू भैया और मंजू देवी की बेटी के बीच में जो छोटी छोटी प्यारी सी प्रेम कहानी उभर रही थी, आगे बन रही थी, उसका क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर में कई सारी ऐसी चीज़ें जो व्यूअर है उसके मन में उत्सुकता पैदा करती हैं। वहीं तीसरी अगर बात करें तो कास्ट जो है वो वापस लौट रही है। ये महत्वपूर्ण कारण है कि सभी लोग ऑलमोस्ट सेम हैं, बट बीच में कुछ नए लोगों की भी एंट्री हुई है जो इसमें नए तड़के, नए एक्साइटमेंट और नई जो है वो चीज़ें यहाँ पर लाएंगे। सबसे पहले जितेंद्र कुमार, जीतू भैया, जिसे अभिषेक का कैरेक्टर जो निभा रहे हैं जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता हैं जो मंजू देवी का कैरेक्टर निभा रही हैं, रघुबीर यादव हैं जो प्रधान पति का कैरेक्टर निभा रहे हैं, फैजल मलिक, चंदन रॉय, सान्विका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार, पंकज झा, और ये सभी लोगों ने पिछले अलग अलग सीजन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। और अब इंतज़ार होगा कि पंचायत का वो जो ग्रुप कई सारे लोगों ने जो बनाया है उस पर क्या हाय का मैसेज किस किस का आ रहा है, तो ये भी देखना है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि खाना। देखा जाता है कि गांव में अक्सर जो खाने के ऊपर एक अलग ही तरह की चर्चा होती है, और जो ट्रेलर में नज़र आ रहा है कि ऊपर का जो मैदा है वो मंजू देवी ने दिया है और अंदर का जो आलू है वो क्रांति देवी के पति ने दिया है। तो अब ये देखना होगा कि अब समोसा किसको पसंद आता है, उसका मैदा बाहर वाला किसको पसंद आता है, क्रिस्पीपन किसको पसंद आता है, या फिर लोगों को अंदर का आलू पसंद आता है। अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी। तो कई सारे इसके अलावा भी और छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इसमें डाली गई हैं ताकि कुछ बड़े रीजन आपको मिल सके इसको देखने के लिए। तो ये 4 बड़े रीजन हो गए। 5वां सबसे महत्वपूर्ण रीजन कि जो टीवीएफ ने, द वायरल फीवर ने पिछले कई सालों में मेंटेन किया है अपनी पहली वेब सीरीज से लेकर अभी तक, हल्की फुल्की सॉफ्ट कॉमेडी जिसमें वल्गरपन नहीं होता, जिससे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको पूरी वेब सीरीज के दौरान, किसी भी इनके शोज के दौरान एक हल्की सी स्माइल जो है वो रहती है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पंचायत देखनी चाहिए। तो 5 बड़े कारण पंचायत सीजन 4 देखने के। इंतजार आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कुछ आप तैयारियां कर रहे हैं, और क्या इस बार मंजू देवी जीतेगी या क्रांति देवी, आप किसके साथ हैं, जरूर बताइए।